नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल हरमन क्लासेज पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम अपने भारत के पड़ोसी देशों की श्रृंखला का 5वां वीडियो देखेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे श्रीलंका के बारे में। जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम में भी सिलेबस में दिया गया है, पूछा जाएगा। एसएससी और जो भी एग्जाम होते हैं वनडे, करीब करीब क्वेश्चन यहाँ से भारत के पड़ोसी देशों से पूछे जाते हैं। तो इससे पहले हमने 4 वीडियो अपलोड किए हैं। अगर वहाँ पे हमने ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया है कि कैसे आप भारत के पड़ोसी देशों को याद कर सकते हैं, और एक बार अगर दोस्तों वो ट्रिक देख लेंगे तो कभी आप भूलेंगे भी नहीं, ज़िंदगी में कभी दोबारा भूलेंगे नहीं, यानी दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के साथ 2 तरीके से सीमा साझा करते हैं, एक स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। तो वहाँ पे हमने आपको बताया भी है कि कौन से देश ऐसे हैं जो जलीय सीमा साझा करते हैं और कौन से देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो उस वीडियो का आपको लिंक हमारे इस जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब श्रीलंका के बारे में देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों का। तो अब ये श्रीलंका जो है, इसका प्राचीन नाम सिलोन है। और ये जो सिलोन है, इसका 1972 तक श्रीलंका का जो नाम था वो सिलोन ही था। क्या नाम था? सिलोन था। अब देखते हैं श्रीलंका की मुद्रा के बारे में। श्रीलंका की जो मुद्रा है, श्रीलंकाई रुपया है। क्या है? श्रीलंकाई रुपया है यहाँ की जो मुद्रा है। और जो यहाँ की राष्ट्रीय भाषा, अगर हम बात करें भाषा की, तो यहाँ की जो भाषा है आपकी, ये है सिंघली और तमिल। यहाँ की 2 आपकी क्या है? राष्ट्रीय भाषाएं हैं। अब यहाँ की हम देखते हैं राजधानी कौन सी है? यहाँ पे 2 राजधानी आपको देखने को मिलेगी और आप बहुत कंफ्यूज होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले राजधानी आपकी कोलंबो थी, तो सबको कोलंबो याद होगी, जो कि अब कोलंबो ना होके श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। तो एग्जाम में जब भी अब आपसे पूछा जाए कि राजधानी श्रीलंका की क्या है, तो श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे आप लगाइएगा, ये इसकी आधिकारिक राजधानी है। और जो ये कोलंबो है, ये आपकी आर्थिक राजधानी अब हो चुकी है, इसकी आर्थिक राजधानी। और कोलंबो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। क्या है? सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ का क्या है? ये सबसे बड़ा बंदरगाह भी है श्रीलंका का। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ की संसद के बारे में, और वहां पे कितनी सीटें हैं। तो जो इसकी संसद का नाम है पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका है। और वहां पे कितनी सीटें हैं? तो वहां पे जो सीटों की संख्या है 225 है। 225 सीटें हैं श्रीलंका में। उसके बाद अब देखिए श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो श्रीलंका के जो पहले राष्ट्रपति थे, ये विलियम गोपालावा थे। कौन थे? विलियम गोपालावा। और वर्तमान में कौन है? रानिल विक्रमसिंघे हैं। वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। अभी जो वहां पे क्राइसिस हुआ है, तो वहां से जो पहले इसके राष्ट्रपति थे गोटाबाया राजपक्षे, तो वो देश छोड़कर भाग गए। तो उसके बाद जो वहां के राष्ट्रपति बने रानिल विक्रमसिंघे बने। उसके बाद वहां के जो पहले श्रीलंका के जो आपके पहले प्रधानमंत्री थे, वो डान स्टीफेन सेनानायके थे। और वर्तमान जो वहां के आपके प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने हैं। दोस्तों, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये नाम है, ये क्या बोलते हैं? श्री माओ भंडार नायके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री है किसी देश की। विश्व की पहली महिला ये क्या है? पीएम है किसी भी देश की। ये विश्व की पहली महिला पीएम है, श्री माओ भंडार नायके। और ये कहाँ की थी? श्रीलंका की थी। तो विश्व की अगर पूछा जाए विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो श्री माओ भंडार नायके। और किस देश की थी? तो श्रीलंका की थी। अब उसके बाद देखिए, हिंद महासागर का मोती भी इसे कहा जाता है। इसे दक्षिण एशिया का हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। दक्षिण एशिया का हिंद महासागर का मोती भी इसे कहा जाता है। और ये भी आपका इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सी जनजाति निवास करती है, तो यहाँ पे बेद्दा जनजाति निवास करती है। कौन सी? बेद्दा जनजाति निवास करती है। अब देखिए यहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है। यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है आपका वॉलीबॉल है।
और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि किसी भी देश का राष्ट्रीय खेल पूछ लिया जाता है तो यहाँ का राष्ट्रीय खेल आपका वॉलीबॉल है। यहाँ का राष्ट्रीय पुष्प आपका लिली या फिर आप कह सकते हैं वाटर लिली है। क्या? लिली या वाटर लिली। और यहाँ पे जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, कोई आधिकारिक तौर पर कोई राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं है, कोई राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं है आधिकारिक तौर पर। और जो यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है जंगल फाउल है। जंगल फाउल यहाँ पे एक राष्ट्रीय पक्षी है। यहाँ का जो राष्ट्रगान है श्रीलंका माता या फिर इसे कहते हैं मठ, श्रीलंका मठ भी कहते हैं। और उसके बाद जो यहाँ की सबसे लंबी नदी है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ की जो सबसे लंबी नदी है महाबेली गंगा है। अगर पूछा जाता है कि श्रीलंका की सबसे लंबी नदी तो महाबेली गंगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। एक ये क्वेश्चन हो गया पूछा जाता है, एक श्री माओ भंडार नायके से पूछा जाता है, एक हिंद महासागर का मोती जनजाति इसकी कौन सी थी? बेद्दा। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था? तो सीलोन था। तो चलिए अब अपने अगले उस पे आते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट पेड्रो है। माउंट पेड्रो है, या इसे क्या बोलते हैं? पिद्रुतल गला, पिद्रुतल गला भी इसे बोलते हैं। और इसका श्रीलंका का जो अपना पहला सैटेलाइट है जो लॉन्च हुआ है उसका नाम है रावण फर्स्ट। और उसके बाद युद्धाभ्यास यानी भारत के साथ जो भारत और श्रीलंका का जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम है मित्र शक्ति। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मित्र शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम्बन टोटा, जो हम्बन टोटा ये बंदरगाह है दोस्तों, इसको 99 वर्ष की लीज पर, कितने? 99 वर्ष की लीज पर किसको दिया है इसने? चीन को दिया है। लीज पे इसको किसने दिया है? किसको दिया है? चीन पर। हम्बन टोटा को किसने दिया है? श्रीलंका ने 99 वर्ष की लीज पर चीन को दिया है। कोलंबो पोर्ट, इसको तो हम बता ही दिए कि ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है और यहाँ का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो इस समय किसके पास है? भारत के पास। इसको भारत को लीज पे दिया गया है। तो दोस्तों श्रीलंका से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बाहर श्रीलंका से और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। तो आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।